जैसा हमारा टॉपिक है टीम वर्क के बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो वास्तव में जब टीम वर्क की बात की जाती है तो हम जिस प्रोफेशन में हैं या हम जिस कहा जाए कम्युनिटी को भी बिलॉन्ग करते हैं या जिस भी काम को हम अभी कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर वहाँ पे सबसे ज़्यादा वो आपको समझ में आता है वो क्या है? टीम वर्क में काम करना। यदि हम टीम के साथ में काम करते हैं, टीम वर्क के साथ काम करते हैं, तो कोई भी टारगेट या कोई भी हमारा जो मिशन है, उसको अचीव करने में हम सक्षम हो सकते हैं। तो टीम वर्क क्या है? एक संगठन का बोध कराता है। एक संगठित होकर के किसी एक कॉमन उद्देश्य को पाने के लिए एक साथ जब मिल कर के हम काम करते हैं, तो वो कहलाता है हमारा टीम वर्क। तो यहाँ पर मैं यही बातें करूँगा जैसे टीम की यदि हम एक साधारण सा डेफिनेशन लें, तो उसका क्या होता है कि टुगेदर एवरीवन अचीव मोर कि हम यदि एक साथ काम करेंगे तो हम सब जितना पाना चाहते हैं उससे कुछ ज़्यादा हम लोग यहाँ से पाते हैं। और टीम में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों, वो होता है टीम लीडर का जो रोल है, कि कोई भी टीम है, एक लीडर के साथ जब हम पूरी तरह से उसके विज़न के साथ में उसके चलिए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस सर, विजिबल है सर अभी स्क्रीन। आप लोग को दिख रहा है ना? बिल्कुल, बिल्कुल यस। दिख रहा है सर। क्योंकि देखिए मैं ऐसे भी बाय प्रोफ़ेशन एक टीचर हूँ और हिंदी का अध्यापक हूँ, तो हम लोग बच्चों को कहानियों के ही माध्यम से अपनी बातों को रखते हैं। तो यहाँ पर एक कहानी है जो बहुत ही पुरानी है, टीम वर्क के इसके माध्यम से एक अच्छा सबक हम लोग ले सकते हैं। तो इस कहानी में आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से खरगोश और कछुआ ये 2 दिखाई दे रहे हैं और सदियों पुरानी ये कहानी है दोस्तों। हम सब ने इस कहानी को लगातार कहीं न कहीं सुना है और इस कहानी को बखूबी जानते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कैसे एक बार एक खरगोश और कछुए में इस बात पर बहस हो जाती है कि सबसे तेज धावक कौन है? तो यहाँ पर देखिए खरगोश दावा कर रहा है कि मैं सबसे तेज धावक हूँ, तो कछुआ भी कह रहा है कि यह सच नहीं है, सबसे तेज धावक मैं हूँ। तो जब ये कहानी आगे बढ़ती है, तो स्वाभाविक है जब विवाद की स्थिति आती है, तो निश्चित तौर पर उसका फैसला कैसे किया जाए? तो वहाँ पर हम देखते हैं अगला जो बात आती है, जब विवाद की स्थिति आती है, तो उन्होंने इस विवाद को एक दौड़ के माध्यम से सुलझाने का निर्णय लिया और उन्होंने एक मार्ग तय किया और उस मार्ग पर दोनों सहमत हुए और इस प्रकार से ये दौड़ आरंभ हुआ। है ना? ठीक है, चलो एक दौड़ लेते हैं, तो यहाँ पे कछुआ भी कह रहा है ठीक है, अच्छा। आगे हम बात करते हैं, मेरे को आगे बढ़ रही है सर, स्लाइड दिख रही है ना? यस सर, यस यस सर। सर। हाँ। फिर इसके आगे आप देखते हैं कि खरगोश बहुत ही तेजी के साथ में आगे बढ़ता है और कुछ देर तक तो बहुत ही तेजी के साथ में दौड़ता है। फिर वह पीछे मुड़कर देखता है, अरे कछुआ तो मेरे से बहुत पीछे है, मैं उससे बहुत आगे निकल आया हूँ। जैसा हम लोग भी अक्सर कई बार हमारे टीम में भी कई बार ऐसा होते हैं, कुछ लोग होते हैं स्टार्टिंग में जैसे ही आते हैं, बड़े ही तेज होते हैं अपने बिज़नेस को बिल्ड करने के मामले में और बहुत तेज़ी से अपने बिज़नेस को बिल्ड करते हैं। लेकिन कुछ दूर जाने के बाद उनको लगता है मैं तो बहुत आगे आ गया, सबसे आगे निकल गया हूँ और वो कहीं न कहीं पर थोड़ा-सा अपनी गति को धीमा कर लेते हैं और सोचते हैं कि चलो दूसरे लोग आते हैं तब तक मैं कुछ सुस्ता लेता हूँ। तो ये गलती यहाँ पर खरगोश भी करता है दोस्तों और वो बोल रहा है कि गरीब आदमी अगर मैं झपकी भी ले लूँ तो वह मुझे पकड़ नहीं पाएगा। और इस प्रकार से वो एक झपकी लेने के लिए पेड़ के नीचे बैठ जाता है और जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठता है, उसको बड़ी ठंडी-ठंडी हवा चल रही थी, तो उसको क्या हो जाता है, वहाँ पे झपकी आ जाती है और बहुत ही जल्दी वो एक गहरी नींद में सो जाता है। और लेकिन कछुआ निरंतर देखिए अपने मार्ग पर आगे बढ़ता रहता है और धीरे-धीरे चलते हुए आप देखते हैं कि वो खरगोश को पीछे करके अपने लक्ष्य तक पहुँच जाता है। तो ये जो कहानी का हम वो हिस्सा है, जिसको हमने सुना है और इसके साथ हम सब बड़े हुए हैं। तो कछुआ जैसे ही आगे निकल गया और वो दौड़ में जीत गया और खरगोश जाग गया और उसे एहसास हुआ कि वह अब क्या है, दौड़ हार चुका है। तो वो देखिए रोने भी लग रहा है।
तो कई बार हमारे साथ भी हमारे बिजनेस में इसी प्रकार की सिचुएशंस आती है कि बहुत ज़्यादा अति उत्साह में कई बार क्या नए-नए हम होते हैं और तेज़ी से किसी काम को हम करते हैं और ऐसा लगता है कि हम उसमें सफल हो रहे हैं। लेकिन सिस्टम को प्रॉपर वे में जब हम फॉलो नहीं करते हैं, प्रॉपर वे में सिस्टम के साथ नहीं चलते हैं, तो कहीं न कहीं जा कर के उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है। तो यहाँ पर खरगोश का जो अति आत्मविश्वास है उसको ले डूबा। तो यही बताया जा रहा है कहानी का यह सार है कि धीमे और स्थिर व्यक्ति दौड़ जीतते हैं। ये सदियों से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि स्टेडी एंड स्लो विंस द रेस। लेकिन यही कहानी का वो हिस्सा है जिसको हमने हमेशा से सुना है। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है दोस्तों, कहानी हमारी और आगे जारी है। अब इस बार देखिए कछुआ आत्मचिंतन खरगोश आत्मचिंतन करता है कि मैं इतना जबरदस्त दौड़ने वाला, मुझे दौड़ में कछुआ कभी हरा नहीं सकता, लेकिन मैं दौड़ क्यों हार गया। तो ये हमारे जीवन में भी ये हकीकत है, सच्चाई है। कई बार हम लोग जीवन में कई बार ऐसे कुछ प्रयास करते हैं और उस प्रयास में असफल हो जाते हैं, हम हार जाते हैं। तो उस समय हमारा जो मेन एटीट्यूड काम आता है कि हम कैसे अपने आप को फिर से वापस मैदान में लेकर के आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। क्या हमारे अंदर में आत्मविश्वास है या नहीं है। तो यहाँ पर खरगोश भी इसी बात को आत्मचिंतन करता है और वह हारने से निराश जरूर था, लेकिन उसने आत्ममंथन किया। उसे एहसास हुआ कि वह दौड़ केवल इसलिए हार गया क्योंकि वह अति आत्मविश्वासी था, लापरवाह और ढीला था। यदि उसने चीजों को हल्के में नहीं लिया होता तो कछुआ उसे किसी भी तरह से हरा नहीं पाता। स्वाभाविक है ना। तो ये अपने गलतियों होने के बाद आत्म मूल्यांकन करना, आत्मचिंतन करना सबसे ज्यादा अहम होता है दोस्तों। और कई बार हम इसी चीज को कमी कर देते हैं, जिसके चलते हम चीजों को उस तरह से नहीं कर पाते हैं जैसा हम करना चाहते हैं, या एक बार हम हारने के बाद निराश हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं और उसके बाद फिर हमारी स्थिति वहीं की वहीं रह जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जैसे ही इसलिए उसने क्या है कछुए को दोबारा जा करके रेस की चुनौती दी। कछुआ भी सहमत हो गया, है ना। क्या हम और दौड़ लगा सकते हैं। खरगोश यहाँ कह रहे, कछुआ कह रहे ठीक है, बिल्कुल दौड़ लगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे हम बात करते हैं कि इस बार अब जान रहे हैं कि खरगोश पूरी ताकत लगा देता है और वो दौड़ना शुरू करता है और बिना रुके शुरू से अंत तक दौड़ता है और वह कई मील से रेस को जीत जाता है। स्वाभाविक है, एक बार हम गलती करते हैं दोस्तों, जब उस गलती को हमने जान लिया कि हमने क्या गलती किया था और उस गलती को सुधार करके जब हम दोबारा फिर से बाउंस बैक करते हैं तो स्वाभाविक है हमको फिर कोई हरा नहीं सकता। तो यही चीजें हमारे टीम के लिए भी लागू होती है। कई बार हमारे टीम का मूवमेंट सही नहीं होता है, कई बार हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होता है, क्योंकि हमारा जो अल्टीमेट अंतिम जो चीज क्या चीज काउंट होता है वो होता है हमारा इनकम, हमने क्या बनाया है या हमने क्या इससे अचीव किया है। हमारा अचीवमेंट की बात होती है, हमारी स्टोरी की वहां पे बात होती है। तो इस तरह से वह दोबारा की रेस जीत जाता है। लेकिन कहानी का वह नैतिक पहलू क्या कहता है, ये कहानी हमको क्या सीख देता है। तो तेज और जो सुसंगत होते हैं वो हमेशा धीमे और स्थिर को हरा देता है। जैसे यदि आपके भी संगठन में या आपकी टीम में भी कोई ऐसा दो लोग हैं जो एक धीमा है किंतु व्यवस्थित और विश्वसनीय है, और दूसरा क्या है तेज है और अपने काम में अभी भी विश्वसनीय भी है, तो ये जाहिर तौर पर है तेज और विश्वसनीय व्यक्ति हमेशा धीमे और व्यवस्थित व्यक्ति की तुलना में लगातार वह संगठनात्मक सीढ़ी पर तेजी से आगे चढ़ेगा, मतलब लगातार वो उन्नति करता जाएगा। मतलब इससे हमको दूसरी बात क्या सीखने को मिली कि धीमा और स्थिर रहना अच्छा है, लेकिन तेज और विश्वसनीय होना और ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर यही बातें हमको अपनी टीम में भी देखना होता है दोस्तों, कि हमारे टीम में किसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो जो और हम लोग जिस इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, क्रिप्टो इंडस्ट्री, तो यहाँ पर आप जानते हैं कि ये T20 मैच है, ये वनडे या टेस्ट मैच नहीं। यहाँ पे फास्ट और जल्दी जो खेलता है वो इसमें बड़ी टीम बनाता है और बहुत जल्दी उसको कामयाबी हासिल होती है। लेकिन दोस्तों कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है, कहानी और आगे चलती है
और आगे देखते हैं कि क्या है। अब देखिए इस बार खरगोश से जब रेस हार गया कछुआ, पहले बार में कछुआ जीत गया था, तो उसे आत्मविश्वास, उसको अब अति आत्मविश्वास हो चुका था, मैं तो रेस हार ही नहीं सकता। लेकिन जब दोबारा खरगोश ने अपने गलती को सुधार लिया तो कछुआ कई मील पीछे उससे हारा। तो कछुए ने इस बार सोचा और उसने महसूस किया कि जिस तरह से वर्तमान में जो दौड़ का प्रारूप है वह उस तरह से तो कछुए को कभी हरा नहीं सकता, खरगोश को कभी हरा नहीं सकता है। लेकिन वो आत्ममंथन कर रहा है, आत्मचिंतन कर रहा है, मैं खरगोश को कैसे जीत सकता हूँ, है ना। वो अपनी जीत के बारे में सोच रहा है। कई बार हम जीतने के ना सोचकर हम क्या सोचते हैं, मैं दूसरों को कैसे हरा सकता हूँ। तो ये दोनों वो पॉजिटिव माइंड सेट है, मैं कैसे जीत सकता हूँ ये सोच रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं खरगोश को कैसे हरा सकता हूँ। तो यही बात हमारे भी टीम में लागू होती है दोस्तों, कि हम भी कई बार क्या है, दूसरों को हमको हराने के बारे में हम सोचते हैं कि दूसरों को हम कैसे हरा सकते हैं, जबकि हमें सोचना क्या सकना चाहिए कि मैं कैसे जीत सकता हूँ, मैं अपने परफॉर्मेंस को कैसे बेटर कर सकता हूँ। जब इस तरह से हम सोचते हैं तो निश्चित तौर पर हमको कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल जाते हैं। तो जैसे ये कछुआ इस बात को सोचा, उसको रास्ता भी निकल आया और फिर आप देखते हैं कि कुछ देर बाद वो फिर से वापस खरगोश के पास जाता है और वह खरगोश की इस बार फिर से दौड़ की चुनौती देता है। लेकिन इस बार क्या रास्ते थोड़े अलग थे। तो खरगोश भी देखे यहाँ पर बिना जाने समझे कि कौन सा रास्ता है, कि क्या तरीके से हम उसको रेस को करना है, वो उसको जानने की उसने आवश्यकता भी नहीं समझी और वह अति आत्मविश्वास में अति उत्साहित होकर के वह हामी भर देता है इस दौड़ के लिए। देखिए यहाँ पे बातें हो रही, क्या हमारी कोई और दौड़ हो सकती है, इस बार हम एक अलग रास्ते से चलेंगे। तो खरगोश कह रहा जरूर, क्योंकि अब उसको अंदर में एक आत्मविश्वास आ गया, ओवर कॉन्फिडेंस जिसको हम कह सकते हैं, अति आत्मविश्वास। कई बार हम चीजों को जब करने में सफल हो जाते हैं, कई बार क्या होता है हम अपने टीम में दूसरे जो मेंबर हैं या दूसरे टीम उनसे कुछ अच्छा परफॉर्मेंस करने लगते हैं, तो हमारे अंदर में एक आत्मविश्वास के जगह में अति आत्मविश्वास आ जाता है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और लगता है कि अब हम तो सब चीज सीख गए। कई बार अपलाइन भी कई बातें को बोलता है, सिस्टम की बातों को भी हम कई बार ओवरलुक करके और आगे बढ़ने की फिर कोशिश करने लगते हैं। तो वहीं पर यही बातें यहाँ पर हम कर सकते हैं, खरगोश के भी साथ लागू होता है। आगे देखते हैं। अब जैसे ही खरगोश और कछुआ ने अगली दौड़ के लिए हामी भरी तो वो दौड़ फिर से शुरू हुआ और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लक्ष्य क्या है, एक चौड़ी नदी है और नदी के दूसरे साइड में लक्ष्य है। तो यहाँ पर जैसे हम जानते हैं कि खरगोश की जैसे आदत है कि वह लगातार तेज रहने की उसकी स्वनिर्मित प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए खरगोश ने उड़ान भरी और तेज गति से दौड़ता रहा जब तक कि वह एक चौड़ी नदी पर नहीं पहुंच गई। और वहां पर पहुंचने के बाद वह देख रहा है कि समापन रेखा तो नदी के दूसरी ओर है जो कुछ किलोमीटर दूर थी। अब यहाँ पर उसके लिए एक असमंजस की स्थिति है कि अब वो सोच रहा है कि मैं क्या कर सकता हूँ। देखिए सोच रहे मुझे क्या करना चाहिए। अब खरगोश वहीं बैठा सोच रहा था कि क्या किया जाए। इस बीच कछुआ जो है वो धीरे धीरे चलते हुए, घसीटता हुआ कहा गया, देखो बहुत ही धीरे धीरे चलता है कछुआ जो चाल होता है, वो धीरे धीरे घसीटता हुआ आया, नदी में उतरा और तैर कर दूसरे किनारे पर पहुंच गया और चलता रहा और पूरी दौड़ को वो जीत गया। जबकि खरगोश दूसरे किनारे पर ही बैठा हुआ है और सोच रहा है मुझे क्या करना चाहिए। तो ऐसी स्थितियां हमारे बिजनेस में भी कई बार आती हैं दोस्तों, कि हम सोचते तो हैं कि रास्ता बहुत ही आसान होगा, बहुत ही आसानी से हम चीजों को अचीव कर लेते हैं क्योंकि पिछली बार हमने कुछ चीज ऐसा हासिल किया है। लेकिन जब चुनौतियां उससे जब बड़ी होती हैं उस समय वास्तव में पता चलता है कि हमारे अंदर की काबिलियत क्या है, हम कैसे उन परिस्थितियों को अपने पक्ष में कर सकते हैं। ये बातें उस समय आप यदि सिस्टम को फॉलो करते हैं, टीम के साथ में उस काम को करना चाहते हैं तो ये आसानी से उस काम को हम कर पाते हैं। चलिए कहानी यहाँ पर भी, इस कहानी का नैतिक पहलू क्या कहता है, तो यहाँ तक हमने देखा कि पहले हमें क्या करनी चाहिए, अपनी मूल योग्यता को पहचाने और फिर अपने मूल योग्यता के अनुरूप खेल का मैदान बदलें। किसी संगठन में यदि आप एक अच्छे वक्ता हैं तो सुनिश्चित करें
कि आप ऐसी प्रस्तुतियां देने का अवसर बनाएं जिससे वरिष्ठ प्रबंधक आपकी ओर ध्यान दे सके। यदि आपकी ताकत विश्लेषण है तो सुनिश्चित करें कि आप किसी प्रकार का शोध करें, एक रिपोर्ट बनाएं और उसे ऊपर भेजें। मतलब अपनी ताकत के अनुसार काम करने से न केवल आप पर ध्यान दिया जाएगा बल्कि विकास और उन्नति के अवसर भी पैदा होंगे। तो ठीक यही बात हमारी टीम बिल्डिंग की जब बात करते हैं, टीम के साथ जब वर्क की बात करते हैं, तो यही सारी बातें हमको वहां पे काम आती है दोस्तों। कि सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारी टीम में किस व्यक्ति की क्या योग्यता है। हमारे टीम में अलग अलग प्रकार के लोग होते हैं, कोई अलग अलग प्रोफेशन से यहाँ पे लोग आते हैं, कोई टीचिंग फील्ड से है, कोई इंजीनियरिंग के फील्ड से है, कोई साधारण मजदूर किसान के फील्ड से है, कोई बहुत इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है। तो अलग अलग फील्ड के लोग इस फील्ड में इन्वॉल्व होते हैं। तो वहां पर हर एक की एक जैसी क्षमता नहीं होती है, हर एक किसी की अलग अलग कुछ न कुछ विशेषताएं होती हैं। तो जब हम टीम में काम करते हैं तो टीम के एक एक जो व्यक्ति है उनकी क्या विशेषता है ये हमको मालूम होनी चाहिए। कई बार हमारे टीम में कई लोग ऐसे होते हैं जो बहुत अच्छा ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो उनको हम अपने टीम को ट्रेन करने के लिए हम उसको उपयोग कर सकते हैं। कोई अच्छा बहुत अच्छा मोटिवेटर होता है तो उसका उपयोग हम अपने टीम को मोटिवेट करने के लिए कर सकते हैं। और कोई बहुत अच्छा थिंकर होता है, भविष्य की चीजों को देख सकता है, बहुत अच्छा ड्रीमर होता है। तो ये जब सब पूर्ण रूप से एक साथ सारे लोग जब मिल करके एक दिशा में जब सोचने का काम करते हैं तो वास्तव में वो टीम हमेशा आगे ही बढ़ती जाती है। उस टीम को आगे बढ़ने से कभी कोई रोक ही नहीं पाता है दोस्तों। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि कहानी यहीं पर समाप्त नहीं हुई है दोस्तों, है ना। आप लोग सोच रहे हैं कहानी तो लंबी ही होते जा रही है, तो ये पूरी कहानी के माध्यम से ही मैं आज अपनी बातों को रखने वाला हूँ। क्योंकि कहानी का सिर्फ एक आंशिक हिस्सा हमने कभी सुना था, लेकिन उसकी आगे की कहानी मैं आज आप लोगों के सामने यहाँ पे प्रस्तुत कर रहा हूँ। इसलिए कहानी अभी भी देखिए खत्म नहीं हुई है, कहानी और आगे चलती है। अब हम क्या देखते हैं कि जब हम आपस में टीम में एक दूसरे के साथ मिल करके संगठित होकर के या एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करके जब काम करते हैं तो कई बार क्या होता है, एक अच्छा बॉन्ड बनता है हमारे बीच में, एक आपस में टीम बिल्डिंग या बॉन्ड रिलेशन हमारा बनते जाता है। एक दूसरे की कमियों को, एक दूसरे की खूबियों को हम बखूबी पहचानने लगते हैं और कहीं न कहीं पर एक दूसरे के जब हम करीब आते हैं तो एक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जैसे आज हम मिस्टर मिंड की बात करें तो टीम आज कोई भी हो, लेकिन हर एक टीम के बीच में एक ऐसा जबरदस्त बॉन्डिंग है। चाहे वो एमपी की टीम हो, यूपी की टीम हो, छत्तीसगढ़ की टीम हो या उधर हैदराबाद की टीम हो या अन्य सभी जो टीम है, मतलब कहीं न कहीं पर देखेंगे उन टीमों के बीच में एक अच्छा बॉन्ड होगा, अच्छा रिलेशनशिप होगा, एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना होगी। तो समझ लीजिए वो टीम वास्तव में बहुत ही अच्छा, मतलब कंप्लीट मिल करके कंपनी के जो विजन है, कंपनी का जो एक मोटो है, उसको हम लोग सभी मिल करके पूरा कर सकते हैं दोस्तों। तो आगे चलते हैं कहानी में। इस समय तक हम ये देख पा रहे हैं कि खरगोश और कछुआ काफी अच्छे दोस्त बन गए थे और उन्होंने मिलकर कुछ सोचा। दोनों को एहसास हुआ कि आखिरी रेस को और बेहतर तरीके से चलाया जा सकता है। अब देखिए, इसलिए उन्होंने आखिरी दौड़ को फिर से करने का फैसला लिया। जैसे कह रहे हैं ना, देखिए, नमस्ते दोस्त, हमारी पिछली रेस फिर से करने के बारे में क्या ख्याल है। खरगोश इस बात को कह रहे हैं तो कछुआ बोल रहे हैं, ग्रेट, मुझे लगता है कि अगर हम दोनों एक दूसरे की मदद करें तो हम इसे और बेहतर कर सकते हैं। इसलिए उन्होंने आखिरी दौड़ को फिर से करने का फैसला किया, लेकिन इस बार एक टीम के रूप में उन्होंने दौड़ने का निर्णय लिया। जब एक टीम के रूप में हम कोई भी काम को करने का निर्णय लेते हैं दोस्तों, तो वो काम बहुत ही आसानी के साथ में हम कंप्लीट कर सकते हैं, क्योंकि संगठन की जो ताकत है ये हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब इस बार देखिए, वे टीम के रूप में जब दौड़ने को उन्होंने निर्णय लिया तो रास्ता क्या था, पुराना वाला ही रास्ता था, नदी वाला। अब वे चल पड़े और इस बार क्या किया, खरगोश कछुए के नदी के किनारे तक ले गया। देखिए किस तरह खरगोश के पीठ पर कछुआ सवार है और खरगोश उसको अपने पीठ पर ले जा करके बैठा करके नदी के किनारे तक ले गया है दोस्तों। और उसके बाद हम देखते हैं, स्वाभाविक सी बात है, अब नदी के पास जैसे पहुंचे तो वहां पर कछुए ने मोर्चा संभाल लिया और खरगोश को अपनी टीम पर बिठाकर, पीठ पर बैठाकर दूसरे तरफ पार चला गया। और वहां से
आप देखते हैं कि कैसे विपरीत तट पर खरगोश ने फिर से कछुए को ले गया और वे साथ समापन रेखा तक पहुंच गए। उन दोनों को पहले की तुलना में अधिक संतुष्टि का एहसास हुआ। तो स्वाभाविक है, इस बार दोनों के दोनों विजेता हुए, न कोई हारा, है ना, जीते दोनों के दोनों। तो जब इसी प्रकार से हम भी जब टीम वर्क करने लगते हैं, टीम के साथ में जब काम करते हैं, एक दूसरे की क्षमता को, एक दूसरे की कमजोरी को हम उसके मुंह पे बता करके या उसको नीचा दिखाने के लिए उनको हम जब आकलन करने लगते हैं, तो वहां पर टीम भावना आहत होती है। और निश्चित तौर पर हम टीम के रूप में बेटर परफॉर्मेंस जब करते हैं, तो चुनौती कोई भी हो, बाधा कोई भी हो दोस्तों, वो कभी भी हमको हरा नहीं सकती है, क्योंकि संगठन की ताकत होती है। कई कहानियां छोटे छोटे हमने इस तरह सुन रखे हैं कि किस प्रकार से संगठन की क्या ताकत होती है। तो यहाँ पर कहानी के जो नैतिक पहलू क्या कहता है, कहानी का नैतिक पहलू है कि हमेशा व्यक्तिगत रूप से प्रतिभाशाली होना और मजबूत मूल दक्षता का होना अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप एक टीम में काम करने और एक दूसरे की मुख्य दक्षताओं का उपयोग करने में सक्षम नहीं होते, तब तक आप हमेशा निम्न स्तर का प्रदर्शन करेंगे, क्योंकि हमेशा ऐसी स्थितियां होंगी जिनमें आप खराब प्रदर्शन करेंगे और कोई और अच्छा करेगा। तो स्वाभाविक सी बात है, इस प्रकार की चीजें होती ही हैं। टीम में है तो हर एक, मैंने पहले बताया कि हर एक व्यक्ति की एक जैसी क्षमता नहीं होती है, हर एक व्यक्ति की अलग अलग कुछ ना कुछ उसका विशेषता होती है, उसकी कुछ यूनिकनेस होती है। तो उसको यदि हम पहचान करके एक दूसरे का इस तरह से सहयोग लेकर के हम करते हैं, तो उसकी जो कमजोरी है, उसका जो कमी है, वो भी वहां पे छुप जाता है और एक टीम के रूप में हम सबके सामने उभर करके वहां पर आते हैं। इसलिए टीम वर्क मुख्य रूप से स्थितिजन्य नेतृत्व के बारे में है कि जैसी परिस्थिति आती है, जैसा स्थिति होता है, उसके अनुसार हमारा जो नेतृत्व करता है, कैसे नेतृत्व करता है, इसके ऊपर में पूरा टीम का परफॉर्मेंस निर्भर करता है, जिससे किसी स्थिति के लिए प्रासंगिक मुख्य योग्यता वाले व्यक्ति को नेतृत्व लेने में मदद मिलती है। मैंने बताया ना, जैसे टीम की किसी समय ट्रेनिंग की आवश्यकता है, तो ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो बहुत अच्छा ट्रेनिंग देने में सक्षम है, उसको वहां पर उपयोग करें। कोई प्लान बहुत अच्छा प्रेजेंट करना जानता है, तो लोगों को प्लान मीटिंग देने के लिए या प्लान के रूप में लोगों को ट्रेनिंग देने के लिए उनका हम उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जैसे स्थितियां बनती हैं, तो उस समय नेतृत्व करने वाला कैसा है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि टीम का जो मुख्य लीडर है, जरूरी नहीं है कि वो हर एक दक्षताओं में दक्ष हो, है ना, लेकिन उस टीम में भी बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो उन चीजों को बखूबी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो ऐसे समय में हमको उसका नेतृत्व या उसकी मदद लेकर के अपनी टीम को आगे बढ़ाने की सोचनी चाहिए। इस कहानी में और भी बहुत सारी कुछ हमको सीखने को मिला है दोस्तों। ध्यान से यदि हम देखें, समझने की कोशिश करें, तो देखिए, सबसे पहले देखिए, ध्यान दें कि असफलता के बाद न तो खरगोश ने और न ही कछुए ने हार मानी। चाहे पहली बार जब खरगोश हार गया तो उसने हार नहीं मानी, दूसरे बार जब खरगोश हार गया, कछुआ हार गया, तो उसने भी हार नहीं मानी। हर बार उन्होंने अपनी असफलता के बाद उन्होंने एक दूसरे अपने और अधिक मेहनत करने का निर्णय लिया। कछुए ने अपनी रणनीति बदल दी, क्योंकि वह पहले से यथासंभव कड़ी मेहनत कर रहा था। तो ऐसी स्थितियां हमारे साथ भी आती हैं कि हमारा जो ड्रीम्स हैं, हमारे जो लक्ष्य है, हमारे जो टारगेट हमने अपने जीवन के लिए, अपने फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, जो भी हमारा पर्सनल गोल है, चाहे हमारा प्रोफेशनल गोल है, चाहे हमारा सोशल गोल है, जो भी हमने बनाया है, यदि वास्तव में उसके लिए इस प्रकार से जब हम उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो कई बार रास्ता बदलना भी एक उपाय हो सकता है। जैसे खरगोश ने हारने के बाद खरगोश से कछुए ने रास्ता बदला, नदी वाला रास्ता चुना, जो उसके लिए आसान था, लेकिन खरगोश के लिए कहीं ना कहीं पर मुश्किल था। तो कई बार जिस मंजिल तक हम जाना चाहते हैं और जिस रास्ते पे चल रहे हैं, यदि वो रास्ता हमको अपनी मंजिल की ओर नहीं ले जा पा रहा है, तो रास्ता बदलना ही उचित होता है। दूसरा बात यहाँ पे बताया जा रहा है, जीवन में जब असफलता का सामना करना पड़े, तो कभी कभी अधिक मेहनत करना
और अधिक प्रयास करना उचित होता है और कभी-कभी रणनीति बदलना और कुछ अलग करने का प्रयास करना उचित होता है और कभी-कभी दोनों करना उचित होता है। तो यही बात है कि हमको अपनी रणनीति को सुधार करने की आवश्यकता है। फिर से बैक टू बेसिक कहा जाता है। हम कोई चीज़ काम को कर रहे हैं, यदि कहीं न कहीं पर यदि हम असफल हो रहे हैं, तो अपने फिर से अब बेसिक की तरफ लौटें। ये जानने का प्रयास करें कि हमारा जो सिस्टम में जो कोर बेसिक की बात करते हैं, वो कहाँ पर हम चूक हो रही है। सारा चीज़ वहाँ पर उत्तर उस बेसिक से हमको मिलता है दोस्तों। तो कई बार हमको रणनीति भी बदलना पड़ता है और कई बार प्रयास भी भरपूर करना पड़ेगा। सिर्फ हमने रणनीति बदल दिया और प्रयास ही नहीं किए, तो क्या सफल हो जाएँगे? नहीं होंगे, है ना? कि थाली में तो भोजन आ गया है, लेकिन हम उसको खाने के लिए अपना हाथ वहाँ तक ले जाने की भी ज़हमत नहीं उठाएँगे, तो क्या भोजन अपने आप चला जाएगा? है ना? तो नहीं होगा दोस्तों। तो दोनों चीज़ें कई बार हमको करनी पड़ेगी। तो खरगोश और कछुए ने एक और महत्वपूर्ण सबक भी सीखा कि जब हम किसी प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना बंद कर देते हैं और इसके बजाय स्थिति के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना शुरू करते हैं, तो हम कहीं बेहतर प्रदर्शन करते हैं। तो यही चीज़ है, हमको स्थिति के खिलाफ प्रतिस्पर्धा करना है, प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ नहीं। हमको अपनी स्थितियों को सुधारने के लिए प्रयास करना है ना? कि जो लोग हैं उनसे प्रतिस्पर्धा नहीं करना है, कि दूसरे की लकीर को मिटा करके अपनी लकीर को बड़ा कर दें, ऐसा हमको नहीं करना है। बल्कि हमें अपनी लकीर को दूसरे की लकीर से बड़ा खींचने की साहस करना है। और दुस्साहस जब हम करते हैं, है ना? तभी हम जा कर के सफल होते हैं। नहीं तो कई बार क्या होता है, हम एक-दूसरे को नीचा दिखाने में कई बार लगे रहते हैं। ये टीम दूसरे टीम को हराने में लगा है, दूसरा टीम तीसरे टीम को हराने में लगा हुआ है। हमारे टीम के ही अंदर कई ऐसे लोग होते हैं, हमारे कई जो जिसको हम क्रॉस लाइन कह सकते हैं या टीम के जो दूसरे-दूसरे अलग-अलग फ्रंट लाइन है 4-5, तो उनके बीच में स्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होना अच्छी बात है, लेकिन एक-दूसरे को नीचे गिराने की कोशिश नहीं होना चाहिए। बल्कि जो परिस्थितियाँ हैं, जो चुनौतियाँ हैं, उसके अनुसार प्रतिस्पर्धा करने की रणनीति हमको बनाने की आवश्यकता है। जैसे वर्तमान सिनेरियो में यदि हम बात करें, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, उसके बारे में आज हम सबको एक नई रणनीति बनाने की आवश्यकता है। तो आगे मैं बात करता हूँ। संक्षेप में खरगोश और कछुए की कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है ना? सबसे पहली सीख, असफलता मिलने पर हमको कभी भी हार नहीं मानना है। दूसरा है, तेज और सुसंगत हमेशा धीमे और स्थिर को हरा देंगे, है ना? स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ये कहावत था, लेकिन अभी क्या है, फास्ट एंड फ्यूरियस विंस द रेस, कि जो फास्ट होगा और साथ ही साथ वो स्थिर भी होगा, वो व्यक्ति हमेशा रेस जीतेगा। तीसरा यहाँ पे हमने सीखा कि अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करें। जैसी हमारी योग्यता है, हालाँकि योग्यता को क्या है, हम ट्रेनिंग के माध्यम से बढ़ा सकते हैं दोस्तों, है ना? हमारी जो योग्यता है वो इंसान की योग्यता को बढ़ाने का कोई यहाँ पर सीमित करना नहीं है, बल्कि अपनी योग्यता को हमको बढ़ाना है, तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। परिस्थिति के विरुद्ध प्रतिस्पर्धा करें, प्रतिद्वंद्वी के विरुद्ध नहीं। ये चौथी सीख हमको मिली। और पांचवी सीख मिली, संसाधनों को एकत्रित करना और एक टीम के रूप में काम करना हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन करने वालों को मात देगा। तो हमेशा हमको एक टीम के रूप में काम करना है ना? किसी व्यक्तिगत प्रदर्शन से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टीम वर्क। जब हम टीम में काम करते हैं, तभी हम किसी भी चीजों को बेहतर तरीके से कर पाते हैं। अब यहाँ पे जब हम मिस्टर बीन के संदर्भ में बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि जब इसकी भी शुरुआत हुई थी, उस समय कोई बड़ी टीम नहीं थी। चंद लोगों के साथ में, या कहा जाए हमारे 6 जो मेन इसके फाउंडर हैं, को-फाउंडर हैं, उनके साथ में इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी। उस समय हमारे फाउंडर ने ये नहीं देखा कि कौन हमारे साथ है और कौन नहीं, पर उन्हें पूरा यकीन था कि हम अपनी टीम बना लेंगे। और एक के बाद एक प्रोजेक्ट आते गए, लोग आते गए, टीम बनती गई और कारवां खड़ा हो गया। तो इसी प्रकार जब हम किसी प्रोजेक्ट की, जब हमने शुरुआत की थी, जब मैं भी पहली बार 2023 में इस प्रोजेक्ट में आया था, तब मैं अकेला था। और वहां से जब मैंने सीखते हुए, सिस्टम को फॉलो करते हुए, हमारे जो मेंटर्स लोग जो जो बातें बताते जाते थे, उसको बारीकी से फॉलो करते हुए आगे बढ़ते गए, तो आज धीरे 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 देखते देखते आज 4-5 हजार लोगों की मेरी टीम हो चुकी है। तो ये एक दिन में नहीं होता है दोस्तों।
लेकिन अकेले पहले चलने का साहस करना पड़ता है। जब हम अकेले चलने लगते हैं तो हमारे साथ भी धीरे-धीरे लोग आने लगते हैं और कारवां खड़ा हो जाता है। पर जब हम मिस्टर मिंट की बात करते हैं और आज हम जब पीछे मुड़कर देखते हैं और पिछले 3-4 सालों के सफर का यदि हम मूल्यांकन करते हैं, तब पता चलता है कि चुनौतियां तो सफर का हिस्सा रही हैं। चुनौतियां आती ही हैं हमें मजबूत बनाने के लिए। बिना चुनौतियों के, बिना परेशानियों की कोई भी कम्युनिटी महान नहीं बनती है दोस्तों। पर आज हमको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है ना? पर अफसोस आज जब हम पीछे मुड़कर आत्मचिंतन करते हैं, आत्म-मूल्यांकन करते हैं, तो हम कहीं न कहीं अपने को एक टीम के रूप में असफल पाते हैं। मैं पूरे मिस्टर मिंट की टीम की बात कर रहा हूँ, है ना? वे इंडिविजुअल एक-एक टीम में आप हो सकते हैं बेहतर होंगे, लेकिन जब पूरी तरह से मिस्टर मिंट की जब टीम की बात की जाती है, सारे जो अलग-अलग स्टेट्स के जो लीडरशिप की बात की जाती है, तो कहीं न कहीं पर हम देखते हैं तो कहीं हम अपने आप को आत्म-मूल्यांकन करेंगे तो निश्चित तौर पर हम कहीं अपने आप को असफल पाएँगे। तो वास्तव में दोस्तों कहने को तो हम 4 लाख लोगों की कम्युनिटी है ना? जिसमें मिस्टर मिंट है, मिंट फोर्स के लोग हैं, स्टेप मिंट है, स्पोर्ट्स मिंट है और आईसीओ फेस के जो कम्युनिटी के लोग हैं। इन सभी को मिला दें तो लगभग आज 4 लाख लोगों की हमारी कम्युनिटी है। पर यही हकीकत है कि जिस समय मिस्टर मिंट को सबसे ज्यादा कम्युनिटी की जरूरत थी, जिस टीम पर हमारे फाउंडर्स लोगों को नाज था, उसी समय इस टीम ने मिस्टर मिंट कम्युनिटी ने ही प्रोजेक्ट को धोखा दिया। प्रोजेक्ट को सपोर्ट नहीं किया और प्रोजेक्ट को डंप भी किया, है ना? जब दिसंबर के बाद जब सेकेंड फेज हमारा लागू हुआ तब क्या स्थिति थी, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं और आज क्या स्थिति है, ये सब भी आप जानते हैं। तो यह बात आज हमें अपने अंतर्मन से पूछने की आवश्यकता है दोस्तों, कि क्या वास्तव में मैं मिस्टर मिंट जो टीम है, उसके साथ हूँ, उसके विज़न के साथ हूँ, उनके जो फाउंडर्स हैं, क्या मैं उनके साथ हूँ, है ना? तो क्या हम सब एक टीम के रूप में आज एक नई शुरुआत कर सकते हैं? तो मौका कभी भी जाता नहीं है दोस्तों। जिस दिन हम जागे कहते हैं ना जब जागे तब सवेरा। तो जिस दिन हमको इस बात का एहसास हो गया कि आज हम टीम के रूप में सपोज़ असफल हो रहे हैं, कहीं न कहीं पर हम टीम के रूप में उस तरह से परफ़ॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं, जैसा मिस्टर मिंट को ऊँचाइयों पे ले जाने के लिए चाहिए, स्टेप मिंट को ऊँचाइयों पर ले जाने के लिए चाहिए, तो निश्चित तौर पर हमको अपने अंदर झाँकने की आवश्यकता है। तो जी हाँ, दोस्तों आज फिर वही परिवर्तन का समय है। अपनी ताकत दिखाने का समय है। अपने प्रतिद्वंदियों को संगठन की ताकत दिखाने का समय है और आप हर कोई जान रहे हैं कि किस प्रकार से आज मिस्टर मिंट टीम को कहीं न कहीं पर थोड़ा-सा अ, प्रतिद्वंदिता का सामना करना पड़ रहा है। तो सब यदि हम मिल कर के एक दिशा में सोचें, एक जैसा हमारा सबका सोच हो जाए, एक सूत्र में हम लोग सब बंध जाएँ, तो फिर से एक नया इतिहास हम लिख सकते हैं। और अभी जो समस्याओं से हम घिरे हुए हैं, चाहे प्राइस को लेकर के हो, चाहे डी-लिस्टिंग को लेकर के हो या फिर हमारे ब्लॉकचेन के फिर से लाइव होने के हमारा ब्लॉकचेन लाइव होने की है। तो बहुत ही जल्दी ये सारा चीज़ हमारा सॉल्व हो जाएगा क्योंकि मिस्टर मिंट एक ऐसा शानदार प्लेटफ़ॉर्म है दोस्तों, जहाँ पर असंभव जैसे शब्द ही नहीं है। हमारे जो फाउंडर्स लोग हैं, उनके डिक्शनरी में असंभव जैसा शब्द ही नहीं है ना? फिर से हम बाउंस बैक करेंगे, फिर से हम उठ कर उसी प्रकार से खड़े हो जाएँगे और थोड़ा-सा समय ज़रूर लगता है क्योंकि कहते हैं ना, जो हकीकत है, सच्चाई है, उसको कुछ दिन के लिए परेशान किया जा सकता है, लेकिन उसको पराजित नहीं किया जा सकता। तो हमारी जो मिस्टर मिंट निश्चित तौर पर एक सच्चा प्लेटफ़ॉर्म है। हमारा जो विज़न है, वो बहुत बड़ा है। किसी भी प्रकार का हमारे जो फाउंडर्स हैं, उनके मन में किसी भी प्रकार से कोई खोट नहीं है। सबसे जो बड़ी बात होती है, इस प्रकार के प्रोजेक्ट में क्रिप्टो प्रोजेक्ट ही तो मार्केट में आज ढेरों आ रहे हैं। हमारे देखते ही देखते पिछले 3 साल में, 4 साल में कई सैकड़ों कंपनियाँ आईं और सैकड़ों कंपनियाँ गईं। लोग वहाँ पर यहाँ से कमाए हुए पैसे को लगा करके वहाँ पर डुबा भी दिए और आज भी डुबा भी रहे हैं। लेकिन मिस्टर मिंट आज भी है और आने वाले लाइफ टाइम भी आपके साथ रहेगी। अब ये तय आपको करना है कि क्या आप कौन से साइड पे हैं? आप उस साइड हैं या मिस्टर मिंट की टीम के साथ आप आना चाहते हैं? तो निश्चित तौर पर आइए चलें
और एक मजबूत टीम बनाएं। तो यहाँ पर संदेश बस यही मैं देना चाह रहा हूँ कि आज का जो समय है भले विपरीत है, थोड़ा सा चुनौती वाला है, लेकिन ये विश्वास मानिए कि हमारी जो टीम है, हमारे टीम की जो नेतृत्व करता है, कहीं न कहीं पर बहुत ही ज़बरदस्त विज़न के साथ में है। आज भले हम थोड़ा सा बैकफुट पे हैं ऐसा लग सकता है, लेकिन फिर से हम बाउंस बैक करेंगे और इसके लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है, हमारी जो मिस्टर मिंट की स्टेप मिंट कम्युनिटी है, इनको एक सिरे से एक जैसे सोचने की आवश्यकता है ना? और उसका एक ही हल है दोस्तों, वो है सेल्स। सेल्स, सेल्स, मोर एंड मोर सेल्स। जितनी ज़्यादा हम सेल यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे, वो सारा चीज़ अपना आप यहाँ पे सॉल्व होने वाला है दोस्तों। तो आई होप मैंने जो बातें आज यहाँ पे की हैं, बहुत सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। तो विशेष करके यही चीज़ें हैं कि हमको टीम के साथ में काम करना है, क्योंकि हमारे सिस्टम का एक बात भी आता है, एक पॉइंट है, बी अ टीम प्लेयर, टीम के साथ में काम करिए, टीम के साथ में रहिए। तो हमको भी टीम के साथ में वर्क करना है, टीम के साथ में रहना है और हर बाधा, हर चुनौती को यदि हम संगठित होकर के काम करते हैं, तो उसको हरा सकते हैं, है ना? वो किसान की कहानी तो आपने सुनी ही होगी कि किसान के 4-5 बेटे थे और वो मृत्युशैया पर था और किस प्रकार से जब वो बुला करके अपने बेटों को बुलाता है और सब उसके इर्द-गिर्द खाट के खड़े होते हैं, तो सबको एक-एक लकड़ी देता है और बोलता है तोड़ो, तो सब आसानी से उसे तोड़ लेते हैं। लेकिन अब उन्होंने सारे लकड़ियों को एक साथ बाँध करके गट्ठे के रूप में देते हैं, तो कोई भी नहीं तोड़ पाता है। तो उनको वही सीख देता है कि तुम लोग भी यदि इस लकड़ी के गट्ठे की तरह से संगठित रहोगे, इस लकड़ी के गट्ठे की तरह से एकजुट रहोगे, तो तुमको कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो मिस्टर मिंट टीम को भी आज इसी प्रकार से संगठित होने की आवश्यकता है, एकजुट होने की आवश्यकता है ना? तो इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा और मेरी बातों को आप लोगों ने इतने ज़बरदस्त तरीके से सुना, इसके लिए मैं आप सभी को तहे दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूँ दोस्तों और अंत में सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद। राजेश सर, ओवर टू यू। निश सर, आप लोग यदि कुछ ऐड करना चाहें, यदि मेरी बातें कुछ अच्छी लगी होंगी, तो आप कुछ उसमें अपना कमेंट्स कर सकते हैं सर। थैंक यू। थैंक यू रामपाल सर। काफी अच्छी आपने जो कहानी के माध्यम से टीम वर्क कैसे होता है उसके बारे में बताया कि किस तरीके से कछुआ और खरगोश जो कि रेस में थे, लेकिन कभी भी वो अपने आप को असफल नहीं माने, हमेशा एक विजेता समझने की कोशिश की और वो एक रणनीति की बात की है कि हम कैसे कोई रणनीति बनाए जिसके चलते हम जीते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे भी हमने बात की टीम वर्क की कि हमें किसी को यहाँ पे हराना नहीं है, किसी को नीचा नहीं दिखाना है। हम अपने आप में डेवलपमेंट कैसे ला सकते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट कैसे कर सकते हैं और कैसे अपने आप के स्किल्स में सुधार करते हुए अपने आप को ग्रो कर सकते हैं, उन विषयों पे यहाँ पे बात की जाती है और डेली बेसिस में आपको एजुकेशन दिया जाता है। सो यहाँ पे समय है दोस्तों अपने आप में बदलाव लाने का, चेंज लाने का। जितना ज्यादा आप वर्क करते हैं, जितना ज्यादा टीम बिल्डिंग करते हैं, उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होना है। साथ ही साथ आप अपनी टीम के स्किल्स पे फोकस करें, जिस तरीके से रामपाल सर ने बताया कि अगर आप अपनी टीम में हर व्यक्ति में अलग अलग खूबी होती है, किसी में कुछ अच्छाई होगी, किसी में कुछ बुराई होगी, हमें लोगों की अच्छाइयों को देखते हुए उनको उस तरीके से उनके स्किल के माध्यम से उन्हें डेवलप करना है और सुधार लाते हुए उन्हें आगे बढ़ने में हेल्प करना है। तो यहाँ पे हमें एक जुटता की भावना आनी चाहिए कि हमें सब लोगों को साथ लेके आगे चलना है और एक बड़ी स्ट्रॉन्ग टीम, जो कि कंपनी ने एक विजन देखा 1 करोड़ लोगों का, 1 करोड़ लोगों की कम्युनिटी हमें यहाँ पे डेवलप करनी है। तो यहाँ पे दोस्तों सभी के साथ यही बातें कही जाती है कि जितना ज्यादा आप काम करेंगे उतना ज्यादा आप आगे बढ़ते हैं। तो आप फोकस करें अपनी टीम को स्ट्रॉन्ग करने में। बाकी सिस्टम जो है, सिस्टम अपने तरीके से काम कर रहा है और हम लोग 4 साल से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और भविष्य में भी आप देखेंगे कि एक लौती कंपनी रहेगी जो कि एक अलग आइडेंटिटी क्रिएट करके दिखाएगी। सो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस कॉल को हम यहीं पे एंड करते हैं दोस्तों और